हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको रिवीजन स्ट्रेटजी से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको रिवीजन से रिलेटेड टॉपिक बताऊँगी कि हाँ रिवीजन कैसे करेंगे या फिर रिवीजन कैसे करती हूँ मैं। और अभी जो कुछ टाइम बचा है, मीन्स अगर ऐसा देखा जाए तो सितंबर तक एग्ज़ाम होगा, जहाँ तक संभावना है। तो इस हिसाब से हम 65 डेज़ का एक प्लान लेकर चलते हैं कि हाँ 65 डेज़ में हमको सारी चीज़ें एक अच्छे तौर पे रिवाइज कर लेनी चाहिए। तो जिस हिसाब से मैं डेली टारगेट प्रोवाइड कर रही हूँ, अभी इस टाइम डेली टारगेट अपलोड कर रही हूँ। अभी मैं टारगेट में 3 सब्जेक्ट लेकर चल रही हूँ जीएस का, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी और इकोनॉमी है। तो मैंने ये प्लान बनाया है कि मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी को 10 दिन में रिवाइज कर लूँगी, जिसमें से लगभग 2000 क्वेश्चन कंप्लीट कर। तो फर्स्ट टर्न में हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी लिया है और सेकेंड टर्न में पॉलिटी, स्टैटिक और ज्योग्राफी लिया है। थर्ड टर्न में केमिस्ट्री, बायोलॉजी है और फिर टाइम भी नज़दीक आ जाएगा तो हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ करंट अफेयर भी स्टार्ट कर। इस हिसाब से हमने जीएस की रिवीजन की स्ट्रेटजी बनाई है। अभी हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये सारी चीज़ें 2-2 बार, 3-3 बार पढ़ लिया है। अब हमको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम के 1-2 महीने से सिर्फ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया है। तो अब हमको सिर्फ रिवाइज करना है। रिवाइज में ये भी नहीं कि हमें लूसेंट की बुक लेकर हिस्ट्री फिर से पढ़ने बैठ जाना है। अभी वो 3 टर्न वाला जो मैंने पहले बताया था आपको कि हाँ 3 बार पढ़ेंगे हम लूसेंट को, वो हम लोगों ने 3 बार से ज़्यादा ही पढ़ लिया है। तो अभी हमको सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे ध्यान देना है कि हम जहाँ से क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन हम कर लें, कि जैसे अगर हमने 2000 क्वेश्चन का टारगेट बनाया है कि तीनों सब्जेक्ट में कम से कम 2000 क्वेश्चन कर लें, तो हर टॉपिक से कम 150 से 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन ऐसे हम लोग करेंगे। ये अप्रोच रहेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अन्य सब्जेक्ट के जीएस के लिए, कि हम पर डे सिर्फ प्रैक्टिस करें। जैसे कोई क्लास देख लें जिसमें बहुत सारे एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बताए गए हैं, या फिर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लें, या फिर कोई ऐसी बुक जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और ये सारी चीज़ों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है, वहाँ से हम लोग कर लें। तो इस तरह हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस में हम ये भी देखेंगे कि हाँ कौन सा टॉपिक हमारा छूट रहा है। फिर जो टॉपिक हमको नहीं आ रहा है, एक बार उसका रिविज़न करेंगे। अब नहीं करेंगे कि 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे लूसेंट, 3 बार पढ़ेंगे, इस तरह अब नहीं करना है, क्योंकि वो टाइम चला गया। जब वो करना था तो हम लोगों ने वो सारी चीज़ें कर ली हैं। अब ये टाइम है कि हम अपना एक मिस्टेक टॉपिक को देखना, जहाँ हमारी गलती हो रही है हमको उसको पकड़ के बस लूसेंट से अगर रिवाइज भी करना है तो हमको सिर्फ वो टॉपिक रिवाइज करना है। तो लूसेंट से हमको सिर्फ वो चीज़ रिवाइज करनी है या फिर वो चीज़ पढ़ना है जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे हमसे बन नहीं रहा है, या फिर जहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहा है तो वहाँ पे हम बस करेंगे। बाकी हमको सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना। अगर हमारे पास टीसीएस की कोई बुक है या फिर पिनाकल की कोई बुक है, या फिर मैंने बुक के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दी हैं, अगर आपके पास वो सारी बुक है, अगर नहीं भी हैं फिर भी आप यूट्यूब पे कोई पीवाईक्यू वीडियो डाल के उसको देख लीजिए, वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस तरह भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर आप टेक्स्ट बुक पे जाइए, वहाँ टॉपिक वाइज या सेक्शनल क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। तो प्रैक्टिस का टाइम है और हमें इसी तरह अपने सारे सब्जेक्ट को करना है। अभी हम 3 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा 10 दिन में, तो हम पॉलिटी, स्टैटिक और फिजिक्स लेकर चलेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हम फिर करंट अफेयर स्टार्ट कर देंगे। और मैथ्स में क्या है और रीजनिंग में कि हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक वाइज और मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक हमने हर चैप्टर पढ़ लिया है, रीजनिंग का भी और मैथ का भी। हम लोगों ने तो 2-2 या 3-3 बार अभी तक में पढ़ लिया होगा। तो मैथ और रीजनिंग का हम टॉपिक वाइज और मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास कोई बुक है, जैसे रेलवे की कोई बुक या फिर रीजनिंग की रेलवे की कोई बुक है, तो वहाँ से करिए। रीजनिंग के लिए अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, उतना ही इनफ है। बट मैथ्स के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए रेलवे की अगर बुक है आपके पास तो वो बेस्ट है, तो आप वहाँ से उसको सॉल्व करिए। और उसके बाद संडे को फुल रिवीजन करना है हमको। जैसे हमारा टारगेट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक का कि 10 दिन में हमको ख़त्म करना है, तो हम 5 दिन, जैसे 5-6 दिन हम पढ़ेंगे इसको। उसके बाद संडे को हम इसको रिवीजन करेंगे। रिवीजन में भी सेम वही चीज़ है कि हमको बुक से रिवाइज नहीं करना है, कि बुक से नहीं पढ़ना है, हमको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही हमको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी या फिर रिकॉल हो जाएंगी। और जो चीज़ गलत हो रहा है या फिर जहाँ पे मिस्टेक हो रहा है उसको बस हमको करना है।
संडे के दिन फुल मॉक दीजिए, उसके बाद वीकली रिवीजन करिए कि जितना हमने वीक में पढ़ा है हमको रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए भी यही अप्रोच रखिए कि हमको प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करना है पूरा। अगर आप लूसेंट का जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक को लेके बैठ जाएंगे तो आपका पूरा दिन उसी में बीत जाएगा। तो हमको स्मार्ट तरीके से रिवाइज करना है कि हमको बस पढ़ना ही नहीं है, हमको प्रैक्टिस अच्छी करनी है, प्रैक्टिस के थ्रू हमको रिवीजन करना है। तो इस तरह हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी अगर हमारा खत्म हो जाता है और हम पॉलिटी, स्टैटिक और फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो भी हमको संडे के दिन सेम यही चीज़ करनी है कि जैसे अगर हमने पॉलिटी, स्टैटिक और फिजिक्स पढ़ लिया है या फिर उसका रिवीजन कर लिया है संडे के दिन, तो हमको एक बार हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी पीछे जाके एक बार और रिवाइज कर लेना है। मतलब हर संडे को हमको पिछला भी रिवाइज करना है कि जैसे अगर हमने पॉलिटी, स्टैटिक और फिजिक्स रिवाइज कर लिया है तो एक सेक्शनल मॉक टेस्ट या फिर 10-15 क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन हिस्ट्री का, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक का कर लीजिए। तो ये भी बहुत बेस्ट है। मतलब आपका एक अच्छा रिवाइज होता रहेगा कि जैसे अगर आप पॉलिटी, स्टैटिक और फिजिक्स पढ़ने लगे तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक का क्वेश्चन भूलने लगेंगे या फिर इकोनॉमिक का टॉपिक भूलने लगेंगे। तो इस सबसे अच्छा है कि आप हर संडे को पिछला भी सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाइए। उसके बाद हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिर हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो इस तरह आप जीएस को पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैथ टॉपिक वाइज और मिक्स क्वेश्चन के लिए बताया मैंने। और संडे के दिन मैथ और रीजनिंग का इंडिविजुअल सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दीजिए जिसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं और जिसमें सेक्शनल क्वेश्चन। अगर आपने सब चीज़ पढ़ लिया है और अच्छे से सारी चीज़ों का नोट्स और सारी चीज़ें कर ली हैं तो आप मेरा डेली टारगेट भी फॉलो कर सकते हैं। मैं डेली टारगेट भी प्रोवाइड करती हूँ जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट को लिखती हूँ कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आज पढ़ना है और कितना कवर। अगर आपको सही लगेगा तो मैं जहाँ से रिवीजन करती हूँ, जैसे मैं हिस्ट्री का रिवीजन करती हूँ तो वो मैं रवि स्टडी IQ करके चैनल से करती हूँ। अगर आपको सही लगेगा तो मैं पर डे उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी कम्युनिटी पोस्ट पे, तो आप वहाँ से उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई बुक है तो आप बुक से ही रिवाइज करिए। और डेली टारगेट में मैं जीएस को, मैथ और रीजनिंग को लेके चल रही हूँ अभी। और साथ में मैंने एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट ऐड कर लिया है कि मैं पर डे एक प्रैक्टिस सेट भी देती हूँ हिंदी का, तो मैं वहाँ से उसको कंप्लीट करती हूँ। और डेली टारगेट में मेरा सबसे पहला स्लॉट क्या रहता है कि फर्स्ट स्लॉट में मैं जीएस को कवर कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे मैथ और रीजनिंग में कोई टॉपिक अगर फंस गया है, फिर कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो हमको फ़ोन से देखना पड़ेगा, फिर यूट्यूब से देखना पड़ेगा। तो इसके लिए सुबह सुबह माइंड फ्रेश रहता है। तो फर्स्ट स्लॉट में आप जीएस करिए। जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितना भी आपको पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो पढ़ना है आपको, आप सुबह के टाइम में पढ़ लीजिए। फर्स्ट स्लॉट में मेरा जीएस रहता है, सेकंड स्लॉट में मेरा मैथ और रीजनिंग रहता है। और शाम के टाइम में अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट या फिर फुल मॉक जरूर देती हूँ और एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट देती हूँ। अगर आपको इस तरह पढ़ना है तो आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं और ये बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का। मतलब ये नहीं कि हम फिर से लेके बैठ के बुक को वही बार बार देख रहे हैं, और देखने से कुछ नहीं होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि हर तैयारी का एक सही टाइम होता है कि पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर हम उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जैसे मैंने लूसेंट के लिए बताया था कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रीडिंग करेंगे, इस तरह। तो इन सब चीज़ों का टाइम होता है। अब एग्ज़ाम पास में आ गया है तो हम जितना हो सके हमको स्मार्ट तरीके से अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि हम पूरा दिन लूसेंट पढ़ते ही रह गए और सारे सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे पाए। तो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है कि अब से प्रैक्टिस के थ्रू ही हमको लूसेंट पढ़ना है, कि जैसे अगर हिस्ट्री का कोई टॉपिक फंसा तभी हमको लूसेंट से पढ़ना है। बाकी आपने लूसेंट में सारी चीज़ें कवर। जीएस के लिए आप कोई प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट देखने का मतलब ये नहीं कि आप बस उसको देख ही रहे हैं। उसको पढ़ने का सही तरीका भी मैंने बताया था कि जैसे आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सर से पहले आप ही उस क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। उसके बाद उसको एनालाइज करिए कि मेरा कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है, इस तरह से। तो आप प्रैक्टिस सेट उस तरह भी कर सकते हैं। और मैथ और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप खुद से प्रैक्टिस करिए, वो सबसे बेस्ट होता है। और जैसा कि स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी और इन सब चीज़ से रिलेटेड मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी लिखे हैं, तो मैं आपको वो बताती हूँ। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैटिक जीके के लिए क्लासिकल डांस, फोक डांस, फेस्टिवल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, सेंसेस, नेशनल पार्क, मेजर साइट, टेम्पल, स्पोर्ट, नेबरिंग कंट्रीज, इम्पॉर्टेंट बुक, गवर्नमेंट अवार्ड्स हैं। इकोनॉमी में है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, नेशनल इनकम, 5 ईयर प्लान, एम्प्लॉयमेंट फॉर्म्स है। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री है। ज्योग्राफी में है रिवर है, ट्रिब्यूटरी है, डैम है, लेक है, सॉयल है, ट्रांसपोर्ट है, सोलर सिस्टम है, अर्थ है, हिल्स है, वेदर है, एग्रीकल्चर।
पॉलिटी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, प्रियम्बल है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, पार्लियामेंट एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप जीएस के लिए ये सारे टॉपिक ज़रूर से पढ़ के जाइए और ये सारे टॉपिक एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में आपको ये टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कवर करिए और इन सब के लिए आप मेरा डेली टारगेट भी फॉलो करते हैं। मैं डेली टारगेट आपको प्रोवाइड करूंगी और कोशिश करूंगी कि जो भी जहां से भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूं उसकी लिंक मैं कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दूं। आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बीच में मेरा एग्ज़ाम था जिसकी वजह से मैं थोड़ा इस पे ध्यान नहीं दे पाई और मैं पोस्ट भी डेली टारगेट भी नहीं पोस्ट कर पाई। टारगेट पोस्ट करूंगी, आप वहां से सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर लीजिएगा और इस तरह आप अच्छे से रिवीजन करिए। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए। जैसे कि आप 3 या 4 घंटे अगर आप जीएस को दे रहे हैं तो वही 3-4 घंटे आप मैथ और रीजनिंग को दीजिए। मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि नंबर यहाँ से तो बनेंगे तो सबको कंफर्म है। तो आप अच्छे से रिवाइज़ करिए और स्मार्ट तरीके से रिवाइज़ करिए और इस तरह आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको इसी तरह फॉलो करिए, बट अगर आपके पास इससे अच्छा भी कोई अप्रोच है तो आप उसको फॉलो करिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।